हेलो जी, सभी को राधे, जय श्री कृष्णा। और जिनको गुड मॉर्निंग अच्छी लगती है उनके लिए गुड मॉर्निंग। देखो इतनी तेज धूप बाहर निकली है, आके ना कर लो। ये सारा बाहर का नजारा है भैया, अंदर वाला तो सही है। अंदर आंखें तो खुली रात है, बाहर जाओ आंखें बंद हो जाती, अंदर आओ आंखें तो खुली रात नहीं है। बताओ सही कह रहे कि नहीं कह रहे। गुइया रोटी बना चुके, खा भी चुके, दूध रोटी खाई, गुइया रोटी बना चुके। अब गुइया रोटी हम भी खाएंगे। कपड़े सारे धुले पड़े हैं, मशीन से अब कपड़े सिलेंगे और भी सारे वर्क पड़े हमें। आप लोग एक बात बताओ, ठीक है लड़की ससुराल में परेशान होती है, परेशान जैसे ससुराल में परेशान करी जाती है, तो उसके लिए ऑप्शन ये है। राम, ये लाइट खोलना आके। जिस ससुराल में लड़कियां परेशान होती हैं उनके लिए केस कानून सब कुछ है, करते भी हैं लोग और चल भी रहा है। और जिन लड़कियों को माँ बाप भैया परेशान करते हैं उनके लिए क्या किया जाए। या तो लड़की इस बात से चुप रहती है कि हमारे ही गांव में पता चलेगी तो क्या होगा, मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, है ना, और बाकी लोग जानेंगे तो क्या होगा कि लड़की में ही कमी है ना। और जहाँ लड़कियों की, औरतों की कमी है उनकी बात दबी रहती है, क्योंकि वो इसलिए दबी रहती है कि उनमें इतना पावर होता है, इतनी एनर्जी होती है, एनर्जी के दम पे वो दाव लेती हैं। और जो लड़कियाँ लेडीज सीधी हैं वो सिर्फ घुट घुट के अपनी ज़िंदगी जी रही हैं और मर रही हैं। ये मेरे तजुर्बे में, और हमने खुद आँखों से देखा, खुद बीत रहा है वो चीज़। हम वही बात कहते हैं जो उस पर लोग नहीं कहते, उस पर ट्राई करके देखो। कोई चीज़ है उसको मीठा है, पूछते तो मीठा है या नहीं है, उसको जब खा के देखो तो पता चलता है मीठा है या नहीं है। तो मैंने यही चीज़ जब खुद के भाई और बाप, माँ, बहन, हर रिश्ता परेशान करे, यहाँ तक कि बेटा, तो उस क्या होना चाहिए आपको, उसको दबना ही चाहिए, क्या सोचना चाहिए। हम तो भाई यहाँ तक की सोच गए, हमें अपने गुरुदेव भगवान मिल गए, हमने ये सोच लिया सबके जिनके जो हालात हैं भगवान उनके हालातों पे छोड़ देना चाहिए। वो समझ लेंगे, भगवान की तरफ मन लगा लेना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है हर इंसान के पास। ये बात हर इंसान नहीं मानता, नहीं जानता, ना सुनेगा। लेकिन कष्ट तब होता है जिन्होंने बड़ा किया और वही तुम्हारे साथ छल कपट करें। ससुराल वाले छल कपट करें वो एक बार चलेगा, क्योंकि वो अपने ना थे ना होंगे, ये भी नहीं कभी होंगे। जिनकी ससुरालों में अच्छी तरह ज़िंदगी कट रही है, हैप्पी हैं, खुश हैं, एक बार वो लड़कियां थोड़ी सी हरकत करके देखें और ना उनको ये पता चल जाए कि ये दूसरे हैं, अपने नहीं हैं, या वो लोग समझदार इतने और कुछ लड़की को गलती को एक्सेप्ट करें और ये सोच के कह दें कि हमारी जैसी लड़की है, हमारी लड़की बच्चों से गलती होती है। वैसे ये अच्छे लोग भी हैं, हम ये नहीं कहते अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने बहू को अपनी लड़की का ही दर्जा दिया है। मेरे आंखों के सामने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लड़की को दर्जा दिया है, जितना मान सम्मान दिया उससे बढ़ के बहू को दिया। तो आज बहू है ना, बहू एक बार सास से बोल लेती और सासें नहीं बोलती हैं, वो ये सोच के बोल रही हैं कि हमारी लड़की होती, हमसे अगर गलत बोलती तो क्या हम उसको ऐसे ही बोलते जैसे हम बहू से बोलने जा रहे हैं। यही नफरत मेरे दिल में होती जो हम अपने बहू के लिए कर रहे हैं, तो उनका तो हमें अच्छा लगता ये सब कुछ। किसी किसी का क्या हाल है कि वो ससुराल में आज मुँह ही नहीं खोल पाती हैं, तो यही सोच में रहती हैं कि यहाँ से बात हमारे मायके तक ना पहुँचे। वो लड़कियों की ज़िंदगी कैसे मतलब एक दिन, वो 2 दिन, या उनके अंदर इतनी भगवान से बुद्धि दे दें कि वो खुद को उनकी हर बात को इग्नोर करके माइंड पे ना लें और भगवान का नाम लेती रहें, भगवान को मानने लगे कि हमारा भगवान के अलावा सच में कोई नहीं है, तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। वरना लड़कियों की आए दिन फांसी से, कहीं किसी और से, कहीं मार डाली गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। अब तो लड़कियां कम, अब तो लड़कों का रंबल लग गया। हाँ, तो
इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी शांति नहीं है। और लड़कों के भी मर्डर हो रहे हैं। अब मतलब अब इतना वो हो रहा है कि ये हो गया, वो मार दिया गया। तो पल्ला है ना भाई, कभी भारी है, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, है ना। लड़कियां ही मरती रहीं, सब कुछ मरता रहा, तो लड़कियों को भी पावर आ गया, वो भी अपना दिखा रही हैं। लेकिन उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को हक नहीं है किसी की जान लेने का, किसी को भी परमात्मा ने हक नहीं दिया है किसी एक चींटी तक की जान लेने का। और ये हक उन्हीं पे भारी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इन्होंने किया जो वो बहुत अच्छा किया, हम उस चीज़ पे सहमत नहीं हैं। उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। नाम अपना नाम कर दिया कि इतनी मतलब और भी औरतों का उसमें नाम आ गया जो अच्छी घर में बैठी हैं, वो भी सबकी नज़र से देखी जा रही हैं। छोटी छोटी सी बात होती है, और जो कंकाल महाकाल बनी बैठी है घर में, उनसे कोई कुछ नहीं बोलता। एक से एक डायन औरत बैठी है घर में, पूरे मोहल्ला को समेटे ऐसे खाने के लिए बैठी है, उसकी चलती है, वो चला लेती है। हमारा तो अगर हम ज़्यादा बोले, वीडियो भी ज़्यादा 8-10-15 मिनट का बनाए, हमारा बीपी डाउन हो जाता है। क्योंकि कंटिन्यू बोलते हैं, कंटिन्यू बोलने से हमारा बीपी डाउन बहुत जल्दी होता है। बताओ, तो मतलब हर इंसान एक सा नहीं होता है, समझे। और जब लड़कियों की ज़िंदगी हमारे समझ से कुछ नहीं कह सकते। अगर बुरी कहेंगे तो यहाँ तो लड़कियाँ ऐसी बहुत हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है क्योंकि उनकी अच्छी है, उनकी चलती है। और हमारी इसलिए बुरी है कि हमारी चलती नहीं है, ना हमारी मायके में चली कभी, ना ससुराल में चली। जो भी बात हुई है अपनी मन मार के अपने पेट में रख के, या तो उसको लेके रोए हैं या पछताए, या उसको सभी की सलाह सही हो या गलत हो उसको मानना पड़ा है। तो हमारे हिसाब से लड़कियों की ज़िंदगी बहुत एक नर्क के समान, एक घुट के एक मजबूरी के साथ जीना पड़ रहा है। और अगर यही सारी समस्याएं ऐसी ही चलती रहीं तो देखना, अब हर कोई, हमारे लड़का हो लड़की ना हो, लड़का हम तो कहते सब लड़का ही हो जाए, लड़कियों का सब पत्ता साफ हो जाए। जो लड़की परेशान करी जाती है वो गरीब घर में लड़की ना हो, क्योंकि गरीब घर की लड़की की कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है। सब रईस ही पैदा हो जाए और रईस बने रहें, गरीब सब मर जाएं। ये रईसों के ख्वाब हैं। रईस अपने सामने से बच्चे निकल जाएंगे, उनकी औरतें लेडीज कोई भी मौजूद तो खाना नहीं दे सकते। और एक गरीब का दुख देखता है, वो उसको समझता है। तो हम ये सारी चीज़ें देख देख के हम इतने कंफ्यूज हैं, और हमारे सामने कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती कि उन्हीं को लेके ही हम कंफ्यूज रहते हैं। क्यों रहते हैं? उसको कष्ट हुआ होगा, उसको दुख हुआ होगा, उसको परेशानी हुई होगी, उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ हो रहा, हमें अपनी नहीं, अपना तो अपना ये झेल है। बहुत झेलने की प्रभु ने क्षमता दी है, तो प्रभु की शरण में है, और शक्ति देंगे और ताकत देंगे झेलने की। झेलता है, क्या मजबूरी है। किसी के ऐसे नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, टच करने की हिम्मत नहीं दी है भगवान ने। एक चींटी को भी संभाल के आपसे कुछ नहीं कर सकते। बस इतना कहते हैं, आप लोग हमें ये बताओ, लड़की मायके में परेशान करी जाए तो वो क्या करे। बस सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, और अपना अपना ख्याल रखिए। हमारा जो है सो